फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, जब दो भिन्न एल्डिहाइड या जब दो भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, चूंकि एल्डोल संघनन है तो जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे, जो भी आप कीटोन लेंगे, उनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हमने उदाहरण लिया है एथेनल व प्रोपेनल। तो इसके मध्य क्रॉस एल्डोल संघनन मैं आपको दिखाऊंगी करके। तो एथेनल जो है आपका, एथेनल मीन एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। ये क्या है, एथेनल, और ये है CH3CH2CHO, ये है आपका प्रोपेनल। ठीक है, तो इनके बीच में क्रॉस एल्डोल संघनन मैं करवाऊंगी। यहाँ देखो, एसिटाल्डिहाइड है और ये आपका है प्रोपेनल। तो एल्डोल संघनन आपने पढ़ा ही है। क्या होता है, पहले हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको गर्म करते हैं तो वाटर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप एथेनल व प्रोपेनल के मध्य क्रॉस एल्डोल संघनन करवाते हैं तो 4 उत्पाद इसमें मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे, तो यहाँ देख लो। देखो, पहले ये CH3CHO है, इसका एल्डोल संघनन होगा। फिर जो आपका ये है प्रोपेनल, इसका एल्डोल संघनन होगा। 2 तो ये हो गए। ठीक है, फिर क्या है, इसको और इसको लिखेंगे 3, फिर इसको पहले लिखना है, फिर इसको बाद में 4, तो पूरे 4 उत्पाद मिलेंगे। कैसे मिलेंगे इसको मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये है आपका, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के साथ हमने एल्डोल संघनन किया था। दोबारा से मैं करती हूँ तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो ये होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्या बताया था, H जुड़ता है O से, वही कार्बन से कार्बन, तो ये मिलता है आपको CH3 CH OH CH2 CHO। ठीक है, जब हम इसकी हीट करते हैं, ये तो हमने NH के साथ करवाई अभिक्रिया। ठीक है, जब हम हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है इस तरीके से। क्या मिलेगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, एक ये मिला। कब मिला, जब आपने एथेनल के एल्डोल संघनन किया। ठीक है, तो इसको हम क्या है, सबसे पहले उतार लेते हैं। क्या मिला आपको, CH3 CH3 CH क्या था, डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, एक तो हमें ये मिल गया। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या है, जब हम इसका एल्डोल संघनन करेंगे तो इसको भी, इनको हमें रफ में करना है। ठीक है, क्योंकि वहां तो आप कर नहीं पाएंगे। ये रहा, तो ये आपका प्रोपेनल है। तो कैसे करेंगे, अल्फा कार्बन ये है तो हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये वाला CHH ऐसे लिख दिया। ये जो CH3 है इसको मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, CHO। जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये H इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला कार्बन इससे, तो देखो क्या मिलेगा आपको, CH3, ध्यान से देखो। ठीक है, CH2 CH, ये OH, ये CH। ठीक है, नीचे आया CH3 और ये CHO। ठीक है, ये मिल गया। जब आप हीट करेंगे तो वाटर निकलता है, ये इस तरीके से। ठीक है, वाटर निकल जाएगा H2 और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 CHO। ठीक है, ये मिला। इसको आप यहाँ लिख लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट जो आपको मिला है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको, क्या मिला है हमें यहाँ लिख देती हूँ। चलिए, क्या ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ठीक है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। प्लस 2 हो गए, 2 और आना है। ठीक है, तो ये तो क्या हुए, स्वयं एल्डोल संघनन उत्पाद है ये। ठीक है, क्योंकि
इसका जब एल्डोल संघनन हुआ तो ये मिला, जब इसका हुआ तो ये मिला। ठीक है, अब दो और मिलने हैं, तो कैसे मिलेंगे ये देखो। तो ये बच्चों डायरेक्ट तो होंगे नहीं, आपने क्या है रफ में ही करने हैं। ठीक है, अब ये देखो CH3CHO, इसका इसके साथ करवाना है, प्रोपेनल के साथ। ठीक है, तो प्रोपेनल में ये अल्फा कार्बन है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे इसका, और इसको नीचे। ठीक है, CHO क्या मिलेगा आपको, HO के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो देखो क्या मिल जाएगा, CH3 CH, ये OH, ये CH, यहाँ पे CH3 और ये CHO। ठीक है, जब आप इसके हीट करेंगे, ये सारे प्रोडक्ट क्या है NaOH की उपस्थिति में आपको मिलते हैं। ठीक है, रफ में अब क्या लिखना है, अभी जब आप हीट करेंगे तो ये इस तरीके से क्या निकलते हैं, वाटर। और देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिला है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। प्लस मैं यहाँ लिख देती हूँ जो हमें प्रोडक्ट मिला है, क्या मिला है आपको, चलो मैं नीचे की तरफ लिखती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO और ये CH3। ठीक है, अब चौथा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, चौथे के लिए जो प्रोपेनल है इसको यहाँ लिखा, और जो एथेनल है इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, CH2 और ये H CHO। एथेनल को ऐसे लिख दिया हमने क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन चाहिए, तो CH3 होता है ना, तो CH2H ऐसे लिख दिया। तो H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन से क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH, O के साथ H जुड़ेगा, ये हो जाएगा CH2 CHO। ठीक है, जब आप हीट करेंगे तो ये इस तरीके से वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस तरीके से आपने देखा कि चार प्रोडक्ट जो है आपको मिलेंगे। ये दोनों तो क्या है स्वयं एल्डोल संघनन से प्राप्त हुए, ये जो है एथेनल के एक अणु तथा प्रोपेनल के एक अणु हमने आगे पीछे जब किया तो ये दोनों प्रोडक्ट प्राप्त हुए। ठीक है, अब इनके हम नाम लिख देते हैं, क्या क्या है इसको देखो, 1 2 3 4, 4 है तो मीन ब्यूट। अब देखो ईन भी है, डबल बॉन्ड है तो ईन, और CHO एल्डिहाइड तो अल, इनल एक साथ लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा देखो ब्यूट। कौन से नंबर के कार्बन में, दूसरे नंबर के, ये 1 2, दूसरे नंबर के कार्बन में ईन और अल तो इनल। ठीक है, इस तरीके से नाम हो जाएगा। अब इसमें देख लो 1 2, ठीक है, दूसरे में मैथिल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 मैथिल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 4 5, पेंट, 2 मैथिल पेंट, 2 इनल, इन जो है दूसरे नंबर के कार्बन में तो इनल, अल क्यों जुड़ रहा है क्योंकि CH है। इसका नाम देखो 1 2 3 4 4 ब्यूट है, दूसरे में मैथिल ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल ब्यूट 2 इनल। ठीक है, आईपैक नेम है ये सब। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, पेंट, सिंपल है इसका नाम पेंट, 2 में इन है, 2 इन और अल तो इनल। तो इस तरीके से जो है हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन जो हम करते हैं किसका, एथेनल व प्रोपेनल के मध्य, तो हमें क्या है इस तरीके से 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अभी एक साथ तो हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए पहले हमने क्या किया, इनको अलग से पेज लेना है,
रफ में कर देंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया, रफ में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर लास्ट में आता है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हीट करते हैं वाटर निकलता है, तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, चारों इसमें लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा क्रॉस हाइड्रोल संघनन जो है, किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उनके बीच में जो हम एल्डोल संघनन करवाते हैं तो वो एल्डोल संघनन क्या कहलाती है, क्रॉस एल्डोल संघनन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको बार बार प्रैक्टिस करें आप लोग, तो आपको आसानी से आ जाएगा। ओके, थैंक यू।